हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 10। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, योर टीचर हैज डिवाइडेड योर क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। तो आपके टीचर ने क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है and has given 10 minutes to write the names of different states and their capital in the east, west, north and south direction of India। तो बेसिकली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो स्टेट्स है उनके कैपिटल लिखने को कहा है। ठीक है, तो एक ग्रुप को ईस्ट दे दिया, दूसरे ग्रुप को वेस्ट डायरेक्शन के स्टेट्स दे दिए कि उनकी कैपिटल लिखो। इसी तरीके से चारों ग्रुप को जो है वो काम डिवाइड कर दिया। और इस एक्टिविटी के दौरान जो ग्रुप स्टूडेंट गुरनूर इज डिस्टर्बिंग एवरीवन बाय टॉकिंग लाउडली, तो गुरनूर जब सबको परेशान कर रहा है, what should be your reaction to गुरनूर as the group leader। तो आप ग्रुप लीडर हो, तो आप जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करोगे इसके लिए। will politely ask गुरनूर to stop talking loudly। तो आप उसको जो है वो शांति से कहेंगे कि जोर से बोलना बंद करे एंड हेल्प इन द ग्रुप एक्टिविटी, और ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, अ न्यू स्टूडेंट हरसिमरन हैज एनरोल्ड इन द 6th क्लास। तो 6th क्लास में जो है वो हरसिमरन नाम का एक नया बच्चा आया है। बीइंग अ न्यू स्टूडेंट इन द स्कूल, ही हैज नो आइडिया अबाउट द स्कूल रूल एंड इज हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग। अब क्योंकि वो नया है ना, तो उसे नहीं पता कि स्कूल रूल के बारे में, और वो चीज़ों को पूछने में भी हिचक रहा है। As you are a responsible student in the class, how will you help him to feel comfortable in the class। तो आप उसको comfortable किस तरीके से feel कराओगे। will leave him alone to figure out school rule। आप उसको अकेला छोड़ दोगे कि अपने आप स्कूल रूल जो है वो फाइंड आउट करे। फिर will not pay attention to him, उस पर ध्यान नहीं दोगे। you will give him detailed information about the school by telling him about the rules of school। आप उसको स्कूल रूल्स के बारे में जो है वो बताएंगे। या will tell him about the rules only when he breaks the rules school rule। तो या फिर तब उसे उससे फिर रूल बताएंगे जब उसने वो रूल्स जो है वो तोड़ दिया। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि आप उसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे स्कूल रूल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, इट वॉज द क्लोजिंग टाइम ऑफ द स्कूल। स्कूल का क्लोजिंग टाइम है। टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया दैट ऑल द स्टूडेंट्स will go out of their class quietly forming a queue। तो जो है वो लाइन बनाकर क्लास से बाहर निकलेंगे, लेकिन कुछ शरारती बच्चे थे जिन्होंने की धक्का मुक्की जो है वो शुरू कर दी और टीचर का कहना नहीं माना। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। यू विल ऑल्सो पुश अदर्स लाइक हिम, तो आप भी जो है वो दूसरों को धक्का देंगे। इसके बाद है, विल कंप्लेन अबाउट मिस्चीवियस स्टूडेंट, आप शिकायत करेंगे शरारती बच्चों की। इफ समवन पुशेज यू, यू विल पुश हिम और हर बैक, अगर आपको कोई धक्का देगा तो आप भी उसे धक्का देंगे। will stand comfortably in your queue and wait for your turn। आप लाइन में शांति से खड़े रहेंगे और अपनी जो टर्न है उसका इंतजार करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कि आप जो है वो शांति से जो है वो खड़े रहेंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिसेस टाइम यू सी सम स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग लंच आर थ्रोइंग देयर ब्रेड रैपर्स ऑन द टेबल और ऑल अराउंड। तो आपने देखा लंच टाइम के बाद जो है, लंच बेसिकली उन्होंने कर लिया, उसके बाद जो उन्होंने ब्रेड रैपर्स थे, ठीक है, उसको जो है वो इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। व्हाट शुड बी योर फर्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप इन सच अ सिचुएशन। तो आप जो है वो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे। will remind student about their responsibility to maintain cleanliness। तो बच्चों को जो वो याद दिलाएंगे कि साफ सफाई करना जो है वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो देखते हैं, जो कि है, योर स्कूल टीचर कीप रिमाइंडिंग यू ऑल टू ट्रीट एवरीवन एंड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। आपके टीचर जो है वो आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि सभी को जो है वो मतलब कि रिस्पेक्ट से, डिग्निटी से जो है वो ट्रीट करना चाहिए। While playing during the recess, Raman accidentally collides with a girl named Harleen। तो खेलते टाइम जो है रमन जो है वो गलती से हरलीन जो है उससे जो वो टक्कर खा जाता है। विच कॉजेज हरलीन टू फॉल, जिसकी वजह से हरलीन जो है वो गिर जाती है। ठीक है, और उसके हाथ में जो भी सामान होता है वो भी बिखर जाता है। व्हाट शुड रमन डू इन सच अ सिचुएशन। तो रमन को इस सिचुएशन में जो है वो क्या करना चाहिए। रमन शुड हेल्प हरलीन, तो रमन को जो है हरलीन की हेल्प करनी चाहिए बिखरे हुए सामान को उठाने में, और उससे तुरंत माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द शेडेड एरिया शोन इन द मैप ऑफ इंडिया।
तो आइडेंटिफाई एरिया करना है, ठीक है। ये कौन सा जो है वो स्टेट आपको दिया गया है, वेयर द कंट्री रिसीव्स द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश जो है वो कहाँ पे होती है, मेघालय में, ठीक है। और वो भी मेघालय के मौसिन राम एक जगह है वहां पर होती है, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखोगे, सबसे ज्यादा बारिश मेघ आलय है ना, मेघ का घर, जहाँ पे बादल होंगे वहां पे बारिश ज्यादा होगी, तो मेघालय, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनकीरत फादर टेल हिम दैट इन आवर कंट्री देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस एज वेल एज फिजिकल डिफरेंसेस लाइक देयर आर हाई ऑल्टीट्यूड हिली एरियाज प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। तो मनकीरत के पिताजी ने बताया कि हमारी कंट्रीज में कल्चरल डिफरेंस के अलावा जो है वो फिजिकल डिफरेंसेस भी है, जैसे कहीं पे पहाड़ियां हैं, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यू है। देयर आर ऑल्सो सम एरियाज विच आर नोन एज सेमी एरिड क्लाइमेट। तो कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे जो है वो अर्ध शुष्क जो है वो क्लाइमेट है, ठीक है। तो ऐसे कौन सा रीजन है, राजस्थान। तो सेमी एरिड क्लाइमेट में बेसिकली बारिश जो है वो कम होती है, ठीक है। तो राजस्थान जो है वो इसका आंसर है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि जो शेडेड स्टेट है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महाराष्ट्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसमें से कौन सा माउंटेन रेंज है, एंड फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और इंडिया का नॉर्थ साइड में बाउंड्री जो है वो बनाता है। तो आंसर है हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, हिमालय पर्वत लड़ी। अगला क्वेश्चन है, द शेडेड एरिया इन द मैप ऑफ इंडिया आर द स्टेट विच आर पार्ट ऑफ द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। तो ये लॉन्ग कोस्टल रीजन है इंडिया का। अमंग द फॉलोइंग स्टेट आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोस्टल रीजन। तो इसमें से कौन सा कोस्टल रीजन यानी समुद्री तट का पार्ट नहीं है, केरला भी समुद्र तट के पास है, गुजरात भी, तमिलनाडु भी, ठीक है। हरियाणा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हरियाणा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, अमंग द फॉलोइंग प्लेन्स आइडेंटिफाई द प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय द सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है, नदियों ने इसकी मिट्टी जो है वो लेकर आए हैं। द सॉइल ऑफ दिस प्लेन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो ये जो मिट्टी है ये प्लांट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये बेसिकली एल्यूवियल सॉइल है, और ये कौन सा जो है वो प्लेन बनाते हैं, नदन प्लेन, ठीक है, उत्तरी मैदान। अगला क्वेश्चन है, द मॉन्यूमेंट शोन इन दिस पिक्चर इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है ये, इसको जो है वो अशोका ने बनवाया था, ठीक है, राजा अशोक ने बनवाया था। दिस मॉन्यूमेंट होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो मतलब इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। और इस मॉन्यूमेंट का नाम बताना है, तो ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, ये है सांची का स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप, सांची द स्तूप। अगला क्वेश्चन है, द पिक्चर शोन इज ऑफ ग्रेट मैन हु रोट द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी है। इसके अलावा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो है वो काम किया है, और इनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहा जाता है मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन एम्पायर के बेसिकली उस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये कौन है, तो ये है कौटिल्य, जिनका कि दूसरा नाम चाणक्य भी है, ठीक है, कौटिल्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए आपको एक पैसेज दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर फाइंड आउट करना है। इन विच प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया कलिंगा इज लोकेटेड। तो कलिंगा जो है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग एंड गिव मेनी टीचिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो कलिंग के युद्ध के बाद जो है वो अशोका ने अपना धर्म जो है वो परिवर्तन कर लिया था, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। और उन्होंने काफी ज्यादा टीचिंग्स जो है वो लोगों की जो है वो इंसानियत की जो है वो सेवा में दिए, ठीक, इंसानियत की भलाई के लिए जो है वो काफी सारी टीचिंग्स दिए। तो उनके टीचिंग्स को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो ऑल हिज टीचिंग्स आर नोन एज अशोक धम, अशोक धम नाम से जाना जाता है। तो जो ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।